हाय गाइस, आप सभी लोगों को पिछली बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले प्रकार के क्वेश्चन के बारे में मैंने पढ़ा था, जिसे अंग्रेजी में डायरेक्ट क्वेश्चन या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और उसे हिंदी में प्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे प्रकार के प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो इसके वाक्यों की हिंदी पहचाने हैं कि जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन के हिंदी वाक्य आते हैं तो जो प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ होता है, ये वाक्यों के बीच में होता है, न कि पहले होता है। हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड हमेशा वाक्यों के बीच में। और इसको इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न भी कहते हैं। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे प्रकार के वाक्यों को, जो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन, और हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न। आइए देखते हैं। तो आपने देखा भाई, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेकेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन इसलिए बोलते हैं कि ये जो शुरू होता है, अंग्रेजी में जो वाक्य शुरू होता है, वह सब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, और क्वेश्चन वर्ड हमेशा WH से ही शुरू होता है, इसीलिए इसको WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इसको हिंदी में अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। अब इसके वाक्यों का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है, उसमें ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्यों का ट्रांजिशन सरलता पूर्वक बनाने के लिए इसको भी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का मतलब एक गेम है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आता है रीऑर्डर। वाक्यों को या शब्दों को क्रम से लिखना, उसको रीऑर्डरिंग बोलते हैं। तो ये चीजें जान जाएंगे तो रीऑर्डरिंग बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले एक वचनकर्ता के वाक्यों वाले एक वचनकर्ता के वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं। जैसे
सॉरी, मोहन बस के द्वारा आगरा क्यों चला गया है? मोहन बस के द्वारा आगरा क्यों चला गया है, या मोहन बस के द्वारा आगरा क्यों जा चुका है? एक ही चीज हुआ, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। तो देखिए पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड, अब इसमें तलाशते हैं क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, क्यों। एक चीज और जानकारी के लिए आप लोगों को बताते हैं, जब आगे ग्रामर पढ़ाएंगे तो इसमें जो जितने क्वेश्चन वर्ड है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितना, कितने, इसका मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, किस रीजन के तहत इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या जानने के लिए किया जाता है। जब हम ग्रामर को पढ़ेंगे तो सारी चीजें इसमें विस्तार से आ जाएंगी। तो आइए देखते हैं, पहले नंबर पे क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई। दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें वाक्यों में कर्ता एक वचन है, तो उसके अनुसार सहायक क्रिया हैज को लगाएंगे। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें मोहन। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब चला गया है या जा चुका है तो हो जाएगा गॉन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। उसके बाद है अदर वर्ड। अदर वर्ड है बस के द्वारा। बस। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब आपका ट्रांसलेशन रेडी हो गया। व्हाई हैज मोहन गॉन टू आगरा बाई बस, हो गया। और एक दूसरे पे देखते हैं, दूसरा ट्रांसलेशन या बहुवचनकर्ता पे बना लीजिए या आई यू देवी पे बना लीजिए। तो बहुवचनकर्ता पर तो अगले वाले वाक्य में बनाए थे, आई यू देवी में से बनाते हैं। मैं खट्टी दही कब खाया हूं। मैं खट्टी दही कब खाया हूं, या मैंने खट्टी दही कब खा लिया है, या मैं खट्टी दही कब खा चुका हूं। सारा एक ही बात है। अब इसको बनाते हैं। पहले नंबर पे है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कब। कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन। दूसरे नंबर पे है हेल्पिंग वर्ब। तो जब वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में आई यू दे बी हो तो उनके साथ भी सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा है। उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। और उसके बाद क्या है वर्ब। वर्ब क्या है, खाया हूं, खा चुका हूं, खा लिया है। तो खाने का जो फॉर्म होता है, पहला होता है इट, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड होता है एट, थर्ड होता है ईटेन। तो हो जाएगा
वाई है आई ईटन, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खट्टी दही। तो सावर मैंने खट्टा, खट्टी, खट्टे, और दही को बोलते हैं कर्ड, तो हो जाएगा सावर कर्ड। SOU सावर, CURD। वेन है आई इटेन सावर कर्ड। उसके बाद है अदर वर्ड। वाक्यों में देखिए अदर वर्ड नहीं। कभी कभी ध्यान दीजिए, जब कभी कभी टेस्ट लिया जाता है तो हिंदी में कई तरह के वाक्य लिखे जाते हैं और उसके अनुसार स्ट्रक्चर ऑफ रूल को लिखना होता है, और जिन बच्चों को पता नहीं होता है, वो नहीं जानते हैं, तो वहां पे अदर वर्ड लिख देते हैं। कभी कभी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जा रहता है तो ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, वहां पे वो फेल हो जाते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वाक्यों में क्या अदर वर्ड है या क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो वेन हैव आई ईटन सावर कर्ड, अदर वर्ड नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आज आपको चीज समझ में आया होगा, और आज प्रेजेंट परफेक्ट पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मैंने कोशिश किया समाप्त करने के लिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग मन लगा के पढ़ेंगे। थैंक यू।